इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान की अभ्यासकार पुस्तिका विज्ञान भारती उसके इकाई 20 वायु नामक पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न के आगे दिए दो विकल्पों को चुनकर खाली स्थान पर लिखें। तो ए है वायु एक, यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं, यौगिक और मिश्रण। तो वायु एक मिश्रण है, मिश्रण वाला विकल्प इसमें भरेंगे। फिर बी है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ये 78% वाला विकल्प इसमें हम भरेंगे। सी है अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, इस हाइड्रोजन ये गलत छपा है, इसको काट देंगे। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट होता है जो अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। डी है नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं जिन्हें उर्वरक कहते हैं। फिर ई है गैसीय CO2 को -57 तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग प्रशीतक की तरह किया जाता है। फिर दूसरा है कह रहा हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे H2, N2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नीचे कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं, आप लोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक या अपने अध्यापक की मदद ले सकते हैं। हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फिर ओजोन ये हो जाएगा O3, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो जाएगा CO, हीलियम ये हो जाएगा He, नियॉन ये हो जाएगा Ne, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ये हो जाएगा H2S2, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड ये हो जाएगा SO3। फिर अब यहाँ आगे कह रहा है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें पदार्थ उत्तरदायी होती हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थानों पर संबंधित गैस का नाम लिखिए। पहला यहाँ दिया गया ताजमहल की सफ़ेदी का क्षरण होना या कम होना। तो यहाँ आगे खाली बॉक्स में लिखेंगे हम सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर दूसरा किसी वस्तु के जलने में सहायक, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सांस लेना, ये होगा ऑक्सीजन। फिर है सांस छोड़ना, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, तो ये हो जाएगा ओजोन। फिर प्रशीतन, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भोज्य पदार्थों का संरक्षण, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर आगे कह रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग प्रभाव होता है। बच्चों आप नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कार्य एवं उपयोग। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रशीतन, आग को बुझाने में, शुष्क बर्फ, ग्रीन हाउस प्रभाव, पेय पदार्थों में, ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपयोग हैं। फिर है आओ करके देखें। गतिविधि एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए
इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं, प्रयोग करके देखें और उसका परिणाम लिखें। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका। प्लेट में रखा नमक वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित करके पिघलने लगता है। फिर गतिविधि 2, फ्रिज में रखी ठंडे पानी की बोतल को निकालकर बाहर रख देते हैं, आप क्या देखते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पानी की बोतल को बाहर रखने पर बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये पानी की बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प के ठंडे होकर पानी की बूंदों के रूप में संघनित होने से बोतल की बाहरी सतह पर दिखाई देती हैं। उपरोक्त दोनों गतिविधि सिद्ध करती है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है। ऐसे और भी उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप अपने अध्यापक के साथ साझा करें। फिर यहाँ अभ्यास प्रश्न दे रहा है। नंबर 1, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा 21%, ए वाला विकल्प सही है। फिर है दूसरा, श्वसन प्रक्रिया में सहायक गैस है, सी वाला विकल्प सही होगा, CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 4 है, यूरिया NH2CO NH2 एक उर्वरक होता है, इसमें उपस्थित नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें बी वाला विकल्प 46%, ये जो है सही है। फिर पांचवा, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये बी वाला विकल्प सही है, O3। आगे है सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा अधिक ऊंचाई या अधिक गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसलिए पर्वतारोही समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा सड़कों पर ट्रैफिक के कारण धूल एवं धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। मास्क के प्रयोग से हानिकारक कण नाक एवं मुंह से अंदर नहीं जा पाए, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस मास्क का प्रयोग करते हैं। फिर है ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपस में चर्चा करके लिखें। तो इसका उत्तर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर है आपके विद्यालय के शौचालय की छत पर जल भंडारण के लिए एक टंकी रखी होगी। उस टंकी से निकले हुए पाइप में एक ऊर्ध्वाधर पाइप लगा होता है जो ऊपर से खुला रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग होता है एवं यह प्रयोग आपको वायु के किस गुण के बारे में बताता है? तो इसका उत्तर होगा पानी की टंकी में लगा ऊर्ध्वाधर पाइप का कार्य होता है कि जब टंकी से पानी निकाला जाता है तो टंकी में खाली स्थान में हवा पाइप से टंकी में प्रवेश करती है और पानी पर दाब डालती है, जिससे पानी तेजी से निकलता है। और जब पानी का स्तर टंकी में कम होता है तो खाली जगह हवा से भर जाती है। जब टंकी में पानी डाला जाता है तो टंकी की हवा पाइप से बाहर निकल जाती है। यह प्रयोग वायुदाब के गुण को बताती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।